मुझे नहीं लगता है कि भाजपा का किला कोई ऐसा किला है मजबूत कि जिसको ढाया नहीं जा सकता। और आप देखिए इतिहास में बड़े बड़े किले देखे हैं लोगों ने और उसके बाद उन किलों को ढहते भी देखा है। तो किले ढहते भी हैं, बनते भी हैं, तो ढहते भी हैं। मैं लखनऊ में शिक्षा पर बहुत ध्यान दूंगी क्योंकि शिक्षा बुनियाद है। तो प्राइमरी एजुकेशन पर मैं बहुत ध्यान दूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि प्राइमरी एजुकेशन में जो म्यूनिसिपैलिटी की जो पहले ज़िम्मेदारी हुआ करती थी और अब भी ज़िम्मेदारी है, लेकिन अब उसका पालन नहीं हो रहा है, तो वो ज़िम्मेदारी पूरी की जा सके। अच्छे स्कूल नए खोले जाएं और उच्चतर अध्ययन के लिए भी नए कॉलेज वगैरह खोले जाएं। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी, जिनमें कम फ़ीस हो, फीस ज़्यादा ना हो, जिस तरह ताकि सब उसका लाभ उठा सकें। तो शिक्षा पर मैं बहुत ध्यान दूंगी। स्वास्थ्य मैं समझती हूँ मेरी कोशिश रहेगी हर वार्ड में एक अस्पताल खोलने की। समाजवादी पार्टी से मेयर प्रत्याशी वंदना मिश्रा हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, अपने परिचय के साथ शुरू करिए। किस तरीके से आपने पत्रकारिता करी? लखनऊ से आप पली बड़ी हैं, लखनऊ में बड़ी हुई हैं, फिर यहीं पे पत्रकारिता करी और अब मेयर पद की प्रत्याशी हैं। आप कैसे देखती हैं, क्या चुनौतियां हैं सामने? देखिए, मैं यहीं, हाँ, जैसा कि आपने कहा, मैं यहीं पली बड़ी, यहीं पढ़ी लिखी और यहीं मेरी कर्मस्थली रही, वो तो सही है। यहीं और फिर यहीं मैंने पत्रकारिता शुरू की। तो मैं नवभारत टाइम्स के साथ जुड़ी रही, दैनिक जागरण के साथ जुड़ी रही और लखनऊ पे मुझे बहुत नाज है। जो कहा जाता है ना कि हम फ़िदाए लखनऊ और लखनऊ हम पर फ़िदा और हम फ़िदाए लखनऊ, तो वो बात है कि लखनऊ का तो कोई भी आदमी जो है वो कहीं पर भी चला जाए, वो अपनी ज़बान से, वो अपने व्यवहार से हर जगह पहचाना जाता है कि वो लखनऊ का है। और लखनऊ की शानदार विरासत रही है। आप जानते हैं 1857 की लड़ाई से हम अपने को देखना शुरू करते हैं, तो वहाँ पर क्या भूमिका थी आपसी भाईचारे की, महिलाओं की क्या भूमिका थी। आप देखें बेगम हज़रत महल की लड़ाई, बेगम उदा देवी का कंट्रीब्यूशन, तो ये सारे लोग, महिलाओं को कहा जाता है बाद में कि नज़ाकत, लखनऊ की महिलाओं की नज़ाकत है, लेकिन लखनऊ की महिलाओं ने तलवार चलाई। लखनऊ की महिलाओं ने, उदा देवी ने पिस्तौल से, पेड़ पर चढ़कर पिस्तौल से 32 अंग्रेज़ों को ज़मीन पर गिरा दिया, सुला दिया मौत की नींद। तो वो बहादुरी की घटनाएँ भूल गई हैं। तो हमारे लखनऊ में क्या शानदार संगीत और साहित्य और इन सब की परंपरा रही है। राजनीतिक भाईचारे की विरोध करो, लेकिन सैद्धांतिक विरोध करो, आपस में प्रेम से रहो। ये हमारा शानदार लखनऊ है। यहाँ की कलाएं, यहाँ का हस्तशिल्प, ये सारी चीज़ों वाला हमारा लखनऊ, उसकी शान फिर से लौटे। मेरे सामने यही चुनौती है कि वो उसकी शान फिर से लौटे, उसकी आन फिर से लौटे, उसकी वो खूबसूरती फिर से लौटे, उसके सदस्यों में, उसके नागरिकों में वो अपने शहर को लेकर वो फ़ख्र फिर से पैदा हो। मैं समझती हूँ यही मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि मैं लखनऊ को उसकी पुरानी शक्ल में वापस लाऊँ और नई सुविधाओं के साथ। जी, एक पत्रकार सामाजिक समस्याओं से रूबरू रहता है और जब वो समाज सेवा के लिए जाता है, राजनीति में उतरता है, उसके सामने क्या कुछ चुनौतियाँ रहती हैं, ये आपसे जान। चुनौतियाँ बहुत ज़बरदस्त हैं क्योंकि जब हम पत्रकारिता में होते हैं तो हमारा क्षेत्र सीमित होता है। सिर्फ हम अपने कलम के ज़रिए काम कर पाते हैं और उसमें एक जागरूक कर पाते हैं जनता को और सरकार को बता पाते हैं कि भाई क्या हमें गलत लग रहा है, क्या नीतियों का हम जनता पर ख़राब असर पड़ेगा। हम एक तरह से ये काम करते हैं, चौकी पहरेदार का काम करते हैं। लेकिन ये एक है कि जिसमें आप खुद कुछ कर सकते हैं, जिसमें आप नीतियाँ बना सकते हैं, जिसमें आप एक निर्णय ले सकते हैं, जिसमें आप सॉलिड काम, ठोस काम कर सकते हैं जनता के लिए, आप जो कुछ करना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत अच्छी ज़िम्मेदारी है, जिसमें बहुत संतोषप्रदायक ज़िम्मेदारी है और इसमें काम करने का मौका मिलेगा तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। चुनौती को मैं स्वीकार करती हूँ और चुनौती में कुछ है, कोई बहुत ही मुझे चुनौती लग भी नहीं रहा है क्योंकि जिस तरह का मेरा काम है और जिस तरह का मुझे रिस्पांस मिल रहा है लोगों से, चाहे वो जिस भी तबके के लोग हों, मुझे बहुत फ़ोन आ रहे हैं, बहुत लोग मुझसे मिल रहे हैं और मुझे एक भरोसा दिला रहे हैं कि वो मुझे वोट देंगे और उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि मैं मैदान में हूँ, इस चुनाव मैदान में। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा अच्छा रहेगा मुकाबला और कोई विशेष चुनौती मुझे नहीं नज़र आ रही है। वंदना मैम, लखनऊ शहर से आपका काफ़ी जुड़ाव रहा है और लखनऊ शहर को भाजपा का गढ़ माना जाता है, तो कैसे देखती हैं आप, क्या ये बड़ी चुनौती है आपके लिए? क्या ये जो भाजपा का किला है, क्या आप उसको फतह कर पाएंगे?
मुझे नहीं लगता है कि भाजपा का किला कोई ऐसा किला है मजबूत कि जिसको ढाया नहीं जा सकता। और आप देखिए इतिहास में बड़े बड़े किले देखे हैं लोगों ने और उसके बाद उन किलों को ढहते भी देखा है। तो किले ढहते भी हैं, बनते भी हैं, तो ढहते भी हैं। तो ऐसा कोई उनका कोई ऐसा मजबूत किला भी नहीं है। सिर्फ ये भी बात है कि ना एक ऐसा होता है कि जब आपके लोग एक प्रचार चलता है एक किस्म का, जब प्रचार चलता है एक ख़ास तरह के बहकावे में कभी कभी जनता आ जाती है। लेकिन आप देखिए कि जनता बहुत समझदार है। लखनऊ की जनता के पास 1857 की परंपरा है, उसके पास एक भाईचारा का इतिहास है, तो उसके पास एक संस्कृति है, विरासत है, सब मिलजुल के रहने की संस्कृति है। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई गढ़ है ऐसा। ठीक है, अभी कोई विपक्षी दल का उस तरह से उम्मीदवार यहाँ नहीं जीता है मेयर पद के लिए, लेकिन इस बार मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं होगा। आप देखिए पहली बार मैं जैसे डॉक्टर एस सी राय की बात करूँ, बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, वो बहुत अच्छे सर्जन थे, जाने माने सर्जन थे, बहुत अच्छी छवि थी। तो ये होता है कि कैंडिडेट की छवि का भी असर पड़ता है। लेकिन उसके बाद मैं देख रही हूँ कि जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, आप देखिए शहर की हालत क्या हो रही है, नालों की सफाई की हालत अगर आप देखिए, हैदर कनाल के किनारे जो लोग रह रहे हैं, सर्वे हुआ है कि उनकी उम्र घट रही है, इसलिए कि उनको पानी भी गंदा मिल रहा है और उनको इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। या शिक्षा जो हमारे यहाँ की इतनी नगर पालिका का इतना ज़बरदस्त काम था कि इतनी क्वालिटी एजुकेशन प्रदान की जाती थी, वो शिक्षा बिल्कुल उपेक्षित हो गई है। वो स्कूल अब उपेक्षित हैं। उनको कुछ स्वास्थ्य का मामला देखिए, हर जगह पहले डॉक्टर की व्यवस्था रहती थी, तो अब स्वास्थ्य का भी, और पर्चियाँ आप देखिए अस्पतालों में इतनी महंगी दवाएँ हैं, पर्ची भी बहुत महंगी हो गई है। तो ये और कोई विकास का काम हुआ नहीं है। आप इस सपा सरकार में आप देखिए विकास का काम तो बहुत हुआ था, लोहिया अस्पताल बना, पार्क बने, तमाम चीज़ें हुई। तो अब वो कोई विकास का काम तो हो नहीं रहा है। तो जनता भी तो देखती है कि क्या किस कार्यकाल में क्या हुआ। तो जब इस कार्यकाल में आप देखिए अस्पताल सील कर दिए जाए या गंदगी का आप कूड़ा घर बना, जैसे पहले सामने कूड़ा पड़ा हुआ है सड़क पे, आप उठा सकते हैं, वो देख सकते हैं, आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, वो कूड़े का निस्तारण होगा। अब बड़े बड़े ऐसे कूड़ा घर बना दिए गए हैं जिसके अंदर कूड़ा सड़ता रहता है, अगल बगल के लोग परेशान होते रहते हैं, बीमार होते रहते हैं, और वो कूड़ा बस आपको दिखाई नहीं देगा। यानी कि गंदगी को हटाने के बजाय गंदगी को छिपाने की, तो ये तो गलत बात है ना। तो इसी तरह से मैं देख रही हूँ कि इधर पिछले कुछ समय से विकास का कोई काम हुआ ही नहीं। नगर पालिका की जिम्मेदारी के जो काम हुए हैं वो होने चाहिए थे, वो हुए ही नहीं। शिक्षा तो स्कूल तो अब बंद किए जा रहे हैं, प्राइमरी आप देख रहे हैं अगर दूर दूर स्कूल हैं और उसमें अटेंडेंस कम है, तो अटेंडेंस के कारण कम क्यों है, अटेंडेंस कम क्यों है, ये कारण देखने के बजाय स्कूल बंद करने की कि जिसमें कम है उसको स्कूल बंद कर दो। तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो मैं समझती हूँ कि नगर निगम की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि वो क्वालिटी एजुकेशन वाली संस्थाओं को, पुरानी संस्थाओं को नया जीवन दे और नई संस्थाएँ खड़ी करे। और मैं समझती हूँ कि मैं ये सब काम करने की कोशिश करूँगी। लखनऊ की जो तमाम परेशानियाँ थी वो आपने बताई, लेकिन आपकी क्या सोच रहेगी? मैंने कुछ जी, क्या सोच रहेगी, किस सोच के साथ आगे बढ़ेंगी और क्या कुछ मुद्दों के ऊपर आप काम करेंगी जिससे लखनऊ में और बेहतरी आ सके अगर आप जीत जाती हैं तब? मैं लखनऊ में शिक्षा पर बहुत ध्यान दूंगी, क्योंकि शिक्षा बुनियाद है। तो प्राइमरी एजुकेशन पर मैं बहुत ध्यान दूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि प्राइमरी एजुकेशन में जो म्यूनिसिपैलिटी की जो पहले जिम्मेदारी हुआ करती थी और अब भी जिम्मेदारी है लेकिन अब उसका पालन नहीं हो रहा है, तो वो जिम्मेदारी पूरी की जा सके। अच्छे स्कूल नए खोले जाएं और उच्चतर अध्ययन के लिए भी नए कॉलेज वगैरह खोले जाएं, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी, जिनमें कम फीस हो, फीस ज़्यादा ना हो, ताकि सब उसका लाभ उठा सकें। तो शिक्षा पर मैं बहुत ध्यान दूंगी। स्वास्थ्य मैं समझती हूँ मेरी कोशिश रहेगी हर वार्ड में एक अस्पताल खोलने की, ताकि जो एक छोटी मोटी बीमारियां हैं वो तो आदमी वहीं पर उसका इलाज करवा सके अपने मोहल्ले के आसपास ही, और कोई ख़ास बात होने पर ही, कोई ज़्यादा बीमारी होने पर ही अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़े, अगर पास में ही आपको चिकित्सा की सुविधा मिल जाती है तो अच्छा रहता है। तो मैं वो भी कोशिश करूँगी कि, और स्वच्छता, क्योंकि स्वास्थ्य और स्वच्छता ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो गंदगी का जो हाल है, आप तो पत्रकार हैं, आप तो दिन भर घूमते हैं, पूरा शहर देखते हैं, तो आप देखते हैं कि जो सामने की सड़कें हैं, जैसे गोमती नगर का इलाका है, पौश इलाका है, तो
तो यहाँ सामने जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं, जो मेन रोड्स हैं, उन पर तो आपको दिखेगा कि हाँ भाई बहुत अच्छी ठीक है सफाई है। लेकिन आप ज़रा सा गोमती नगर के इलाके में भी, अंदर के इलाकों में जाइए तो देखिए कि गंदगी के क्या हाल हैं। और पुराना लखनऊ, उसके तो हाल ही बेहाल हैं। मतलब गंदगी, आप जानते हैं कि कहाँ कहाँ आप मोहल्लों में गए होंगे तो देखिए कि वहाँ क्या हाल है गंदगी के। तो ये गंदगी के कूड़ा की निस्तारण की, सीवरेज, ये भी एक समस्या है वो, और सफाई की व्यवस्था ठीक रहे, ये इसकी पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि सफाई रहे। तो स्वच्छता की बात है, स्वास्थ्य की बात है, शिक्षा की बात है। करों का मैं देख रही हूँ आजकल कि कर जो है एकाएक होता है कि एकदम अभी गृह कर इतना और एकदम से उतना बढ़ा दिया जाएगा। कोई उसका वो विवेकपूर्ण रैशनल नहीं होता है कि वो हम इस वजह से बढ़ा रहे हैं या इतना बढ़ा रहे हैं या धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, वो एकदम तो एक उसका एक विवेक सम्मत कुछ उसकी लॉजिक होनी चाहिए उसके कर निर्धारण में भी। पेयजल की समस्या बहुत ज़बरदस्त है पुराने लखनऊ में। मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि ये जो हमारा लखनऊ है ये दो हिस्सों में इस तरह से बांटा ना हो कि एक नया लखनऊ, स्मार्ट लखनऊ, और एक पुराना लखनऊ, उपेक्षित लखनऊ। हाँ, क्योंकि वो पुराना लखनऊ ही हमारे लखनऊ की जान है। हमारे जितने हस्तशिल्प हैं, हमारी जितनी कलाएं हैं, हमारी जो परंपरा है, उसका वाहक हमारा पुराना लखनऊ ही है। पुराने लखनऊ से ही हमारे लखनऊ की शान जिंदा है और उसी की इतनी उपेक्षा है। तो मैं समझती हूँ कि ये भी एक मुझे बहुत ये बात कचोटती है। मैं समझती हूँ कि ये बात नहीं होनी चाहिए। और हमारी जो परंपरा, जो हमारी 1857 की परंपरा है, जो उसमें जो हमारे यहाँ के उसके बाद जो लखनऊ की परंपरा है, लखनऊ का साहित्य में जो योगदान है, संगीत में जो योगदान है, राजनीति में जो योगदान है, यहाँ पर विरोधियों के बीच आपस में जो प्रेम व्यवहार की जो मिसालें हैं, और जो हमारा ये इतिहास है। आप देखिए गांधी जी को अपना राजनीतिक वारिस से, पंडित जवाहरलाल नेहरू से, गांधी जी की पहली मुलाकात इसी ऐतिहासिक शहर में हुई थी। पहली बार गांधी जी नेहरू जी से यहीं मिले थे। यहीं प्रगतिशील लेखक संघ जिसने बहुत एक जागरूकता की लहर पूरे देश में फैला दी थी आज़ादी के समय, उसकी स्थापना यही हुई थी, इसी शहर में हुई थी। तो इस शहर के बड़ा योगदान है। और 1857 की लड़ाई का तो आप योगदान समझ ही लीजिए कि पूरे विश्व में उसकी धाक मची थी। और हमारे शहर की एक और बात मैं बताऊं कि हमारे शहर की जो खूबसूरती थी, जो गरिमा थी, इसकी भी धाक पूरे विश्व में थी कि जब 1857 की हमारी पहली जंग आज़ादी को कवर करने के लिए लंदन का एक रिपोर्टर यहाँ आया था, विलियम रसेल, आप जानते हैं। तो वो जब यहाँ आए उसको कवर करने के लिए लड़ाई को, तो उन्होंने जब देखा लखनऊ शहर, जबकि ये लड़ाई के दौरान है, जबकि शहर में कोई सिस्टम उस तरह से व्यवस्था नहीं रह जाती, लड़ाई चल रही थी, उसके बावजूद लखनऊ इतना खूबसूरत था। उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई शहर, चाहे वो रोम हो, चाहे लंदन हो, चाहे पेरिस हो, कोई शहर इतना खूबसूरत, इतना शानदार नहीं है जितना कि लखनऊ। तो मैं समझती हूँ कि लखनऊ की वो उसकी पुरानी शान, वो उसकी गरिमा, वो यहाँ के लोगों का बलिदान, उन सब की उसको फिर से रिवाइव करना। यहाँ के साहित्यकारों की और संगीतकारों के, यहाँ पर बिरजू महाराज हमारे हुए, यहाँ पर मिश्रा ब्रदर्स थे, मिश्र बंधु हमारे साहित्य के बड़े धुरंधर विद्वान थे। तो उन सब के यहाँ पर अब स्मारक ही नहीं है, कोई पता ही नहीं चलता कि वो मिश्र बंधु कहाँ थे। प्रेमचंद भी यहाँ रहे थे। तो तमाम लोग, साहित्य की दुनिया के बड़े बड़े नाम यहाँ थे, संगीत की दुनिया के बड़े बड़े नाम थे। आप बिरजू महाराज देखिए, पूरी दुनिया में उनका नाम था, उनकी ड्योढ़ी है यहाँ पर। तो इन सारे लोगों की विरासत को संभालते हुए, इन सब की विरासत को आगे बढ़ाते हुए, उस परंपरा को याद रखते हुए, मैं लखनऊ की उस पुरानी आन बान शान, जिसमें सफाई भी शामिल है, जिसमें स्वास्थ्य का इंतज़ाम भी शामिल है, जिसमें एजुकेशन भी शामिल है, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। और ये नहीं कि पानी को तरसे आदमी। अभी आएगी, बारिश आने वाली है, बारिश आएगी तो जल भराव की समस्या आप देखिएगा, मतलब हज़रतगंज तक में पानी भरेगा। तो ये सारी समस्याओं को मैं समझती हूँ कि इनका निस्तारण करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी मेरे सामने। मैं चुनौती इसको देखती हूँ, मैं चुनौती उसको नहीं देखती हूँ कि कौन मेरे सामने कौन दूसरा व्यक्ति लड़ रहा है। मैं चुनौती, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा तो मैं उसको चुनौती नहीं देखती हूँ कि कौन और लोग उम्मीदवार हैं, क्योंकि मुझे लगता है, मुझे अपने आप पे भरोसा है, मुझे अपनी पार्टी पर भरोसा है। तो और मुझे इसलिए अपने आप पे भरोसा है क्योंकि मैंने यहाँ काम किया है और मैं जानती हूँ कि यहाँ की जनता, मुझे किसके साथ मेरे बहुत आत्मीय, हर समुदाय से मेरे बहुत आत्मीय संबंध हैं।
मेरे परिवार का भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत योगदान रहा है, तो उसका मुझे सब लोग मुझे बहुत स्नेह से मिल रहे हैं, तो उसकी मुझे उस चुनौती, पॉलिटिकल चुनौती, दूसरा विपक्षी उम्मीदवार कौन है, उससे मुझे कोई चुनौती नहीं लगती है। मैं अपने आप को बहुत सुरक्षित पाती हूँ इस मामले में। लेकिन चुनौती मुझे ये नज़र आती है कि मैं जब चुन ली जाऊँगी, जब आपके स्नेह से, आपके आशीर्वाद से जब मैं इस पद पर आ जाऊँगी, तब मैं उसके बाद काम कैसे करूँगी। मुझे इतना सारा काम है, इतना महत्वपूर्ण, मतलब इतना बड़ा काम है कि उस काम को करने के लिए मुझे बहुत ज़रूरी है कि पूरे समर्पण के साथ मैं काम करूं उसमें। समाजवादी पार्टी की मेयर प्रत्याशी वंदना मिश्रा जी मौजूद थी, उनसे हमने जाना कि उनकी क्या कुछ तैयारियां हैं। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।